नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में कला, स्थापत्य, संस्कृति टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे आए हुए जो भी हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम प्रश्न संख्या 15 से आगे बढ़ेंगे और ये महत्वपूर्ण है उनके लिए जो पैट 2025 देंगे, जो लोअर पीसीएस देंगे, जो जूनियर असिस्टेंट देंगे और जो भी एग्जाम आपके यूपीएससी में होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका, सो ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार, है ना, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है। इसमें लोकगीत दे रखे हैं और गायन का अवसर दे रखा है, यानी वो कब गाए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप अपना लिख के रख लीजिए, मैं डायरेक्ट मिलान करेंगे। चैती, चैती क्या है? चैती एक है मौसमी गीत। कजरी, कजरी आपके गाया जाता है विवाह एवं मौसमी गीत, विवाह के समय भी गाया जाता है। रसिया क्या है? रसिया गाया जाता है ब्रज में, ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर क्या है? सोहर एक संस्कार गीत है। ठीक है, ये बच्चे का जब जन्म होता है तब ये पूर्वांचल में गाया जाता है। तो इसमें दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, 4 3 2 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से परहेज करते हैं। तो देखिए, कथन तो सत्य है, कथन तो सत्य है, क्योंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, परंतु इसका जो कारण है वो आपका असत्य दे रखा है। असत्य दे रखा है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा कथन सत्य है और कारण आपका असत्य है। आपका सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 17। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। दूसरा है, यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है। तीसरा है, सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य रूप से दूर करने पड़ रहे हैं। और चौथा है, ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, इतना तो पता ही होगा आपको। यहाँ प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन होता है, तो पहला विकल्प सही है। ठीक है, ताजमहल विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोया जा रहा है, पता ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। इसीलिए न्यायालय के आदेश पर ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया जाता है। तो इसमें तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, तो इसमें सही सही विकल्प हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विकल्प डी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ए है उसका संरक्षण और प्रदर्शन, दूसरा है उसका प्रकाशन, तीसरा है उसका अभिलेखीकरण, तीसरा है उसकी बिक्री। तो जो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन की दृष्टि से इसको लिया गया है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1957 में स्थापना हुई थी। संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। संस्कृति विभाग के संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण भी है, प्रकाशन भी है, अभिलेखीकरण भी है, उसकी बिक्री इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, और ये किया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। 20 है आपका, ये कह रहा है कि महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष और 16वें वर्ष। तो जो महाकुंभ का आयोजन होता है वो 12वें वर्ष पे किया जाता है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो 6 वर्ष बाद जो लगता था मेला प्रयागराज में, उसको अर्धकुंभ कहते थे, लेकिन सरकार ने इसको कर दिया है कुंभ, है ना। और जो 12 वर्ष बाद लगता था उसे कुंभ कहते थे, इसको कर दिया है सरकार ने महाकुंभ कर दिया गया है। ठीक है, कुंभ जो मेला है वो कहाँ का लगता है? कुंभ मेला आपके हरिद्वार में लगता है, आपके प्रयाग में लगता है, आपके उज्जैन में लगता है। ठीक है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आपके लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 21वां है, रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है?
30 दिन, 27 दिन, 31 दिन या 33 दिन। तो रामनगर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? ये आपकी वाराणसी में यानी बनारस में स्थित है, लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आयोजन होता है, रामलीला मंचन का आयोजन होता है आपके 31 दिन तक होता है, ठीक है। रामचरित के मानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन किया जाता है, किसमें? रामलीला में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो इसमें कलाकार नहीं है, वो हैं आपके किशन महाराज। किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित एक कौन से हैं? तबला वादक हैं। ये हैं तबला वादक हैं, ठीक है। जबकि आपके बिरजू महाराज, सितारा देवी और लच्छू महाराज है ना, ये कौन है आपके? ये कथक कलाकार हैं। कुछ और कथक कलाकार भी हैं जो पेपर में पूछ सकते हैं, उनका नाम है आपके, एक तो शंभू महाराज हो गया, शंभू महाराज, ये पेपर में आ रहे हैं आजकल, है ना, इसको मजाक मत लेना। शंभू महाराज हो गया, है ना। एक कालका महाराज जी हो गए, ठीक है। एक हो गए गोपी कृष्ण चौबे जी हो गए। ये कौन है आपके? ये आपके कथक से संबंधित कलाकार हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या है 23। बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम श्रीराम श्रीवास्तव, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ब्रज एक रास नृत्य है, बिल्कुल सही है। मिर्ज़ापुर में बिरहा गाया जाता है और गायकी मुबारक अली खान गायकी से संबंधित है। अच्छा, ये हारमोनियम वादक नहीं है श्रीराम श्रीवास्तव, ये क्या करते हैं? ये वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते हैं, ठीक है। बाकी सारे विकल्प सही हैं। 24वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? तो ये समर्पित है आपके महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को संबंधित है ना। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। इस दिन गुरु की पूजा का विधान है, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है, ठीक है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, यानी ज्ञान की बातें करते हैं एक ही जगह पर रुककर। प्रश्न संख्या 25 है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या वाराणसी? तो जो ठुमरी गायिका थी गिरिजा देवी, इनका जन्म हुआ था आपका बनारस में, यानी वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1929, यानी 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। इनको काफ़ी प्राइज़ भी मिल चुके हैं, जैसे आपका इन्हें पद्म विभूषण आदि, पद्मश्री भी मिल चुका है इनको, है ना। इनसे इसको सम्मानित, ये सम्मान हो चुका है इनका। अच्छा, ये बनारस घराने से सम्मान रखती थी, बनारस घराना से संबंध रखती थी कौन सी? गिरिजा देवी, ठुमरी गायिका। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी, इलियास खां। तो ये आपके जो मेहंदी हैं, इनको छोड़कर बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां और इलियास खां, तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था, ठीक है। बिंदादीन का संबंध किससे था? इनका संबंध था कथक नृत्य से, संबंधित था, ठीक है। उस्ताद दूल्हे खां ये आपके ख्याल गायकी से संबंधित थे, और इलियास खां आपके सितार वादक थे, और आपके ये मेहंदी हसन हैं, ये आपके गजल गायक थे, ठीक है, गजल गायक थे। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित थे आपके घराना जो था इनका, वो था आपका किराना घराना। ये आपके किराना घराना से संबंधित थे, ठीक है। और बनारस के प्रमुख बनारस घराने के जो प्रमुख गायक हैं वो हैं आपके पंडित राम सेवक मिश्र, शिवनारायण मिश्र, योग नागेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ठीक है। तो अभी केवल भीमसेन जोशी जी देखिए, भीमसेन जोशी आपके संबंधित किससे थे? आपके किराना घराना से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 28। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर? एटा तहसील, अभी तो कासगंज जिला हो गया है, ये पूछा गया है कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो कासगंज जिले के पटियाली कस्बे में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो अबुल हसन था, ये भी पूछा है, अबुल हसन था, ठीक है। ये एक श्रेष्ठ कवि थे, है ना, भाषा विद्वान थे और इतिहासकार थे। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता था, ये भी पेपर में आया है, तूती
तूती ए हिंद भी कहा जाता था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ठीक है, और 1325 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 29। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर। तो ये अभी पेपर हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा है ना, संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपके बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में शुरू किया गया था। कब से शुरू किया है? ये आपके 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। और तभी से ये पुरस्कार आपका स्टार्ट हो गया, स्मृति में उनकी शुरू हो गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? पहला है आपका मिर्ज़ापुर, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है मथुरा और फिर आपका वाराणसी। तो इसका सही विकल्प है आपका कजरी केंद्रों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका वाराणसी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आपका वाराणसी में हुआ है। प्रश्न संख्या 31 है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा है? भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या संगीत नाटक अकादमी। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? बी। कहाँ पर है ये आपका लखनऊ में है, ठीक है, स्थापित किया। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया भारत सरकार ने। अगले प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ये आपके प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है ये? प्रयागराज में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से? तो हाथरस एवं कानपुर नौटंकी के रंगमंच से संबंधित है। कहाँ से है? नौटंकी के रंगमंच से संबंधित हैं, ठीक है। देखिए आयोग ने इस प्रश्न का जो विकल्प माना था वो सी माना था, है ना, लोक नृत्य से। लेकिन जो हाथरस और कानपुर हैं वो संबंध रंगमंच नौटंकी दोनों ही जगह फेमस है। तो वैसे तो अब आयोग की माने तो सी इसमें ऑप्शन है, और वैसे रंगमंच से संबंधित है। बाकी लोगों ने इस पर केस भी किया था, ठीक है, इस प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहारों पर लट्ठामार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या गोकुल में? तो उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठामार होली फाल्गुन मास में महीने में मथुरा के बरसाना में, कहाँ? मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है, ठीक है। और भी इसे यमुना महोत्सव, है ना, चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। मथुरा में क्या मनाया जाता है? आपके यमुना महोत्सव, ठीक है। और काफ़ी ब्रज में तो काफ़ी महोत्सव मनाए जाते हैं समय समय पर, ठीक है, बहुत महोत्सव है, सबसे ज़्यादा ब्रज में ही मनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेले भी ब्रज में लगते हैं। नेक्स्ट है आपके लोकगीत दे रखे हैं और सूची दे रखे है वो कहाँ है, किस क्षेत्र में लोकगीत गाए जाते हैं। तो हम डायरेक्ट मिलान करेंगे। बिरहा गाया जाता है आपका कहाँ पर? पूर्वांचल में। रसिया कहाँ पर है? ब्रजभूमि का सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाया जाता है। आला कहाँ पर? बुंदेलखंड में। कजरी कहाँ गाया जाता है? आपका अवध में। तो आपका इसमें विकल्प हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, आप तीसरा, पहला, तो आपका ये सी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा कहाँ होता है आपका? महोबा में बिल्कुल नहीं होता। कर्मा कहाँ होता है? ये होता है आपका सोनभद्र में होता है। धुरिया कहाँ होता है? बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही है। धीवर कहाँ होता है? कहार, बिल्कुल सही है। नटवरी कहाँ? पूर्वांचल में, सही है। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका पहला ही विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। कर्मा कहाँ पर होता है? ये होता है आपके सोनभद्र में। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत दे रखे हैं और वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं वो दे रखा है। तो आला बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड में होता है ना। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कजरी आपका रुहेलखंड में नहीं होता है। कजरी कहाँ होता है? ये होता है आपका
मिर्जा कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में, ठीक है। चैता, चैता कहाँ पर होता है? अवध एवं भोजपुर में, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, रुहेलखंड में कौन सा होता है बताइए फिर? रुहेलखंड में होता है आपका लावड़ी, ये पूछ सकता है, लावड़ी। लावड़ी कहाँ होता है आपका? रुहेलखंड में होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हसनापुर मेरठ के पास है, श्रृंगेरपुर, बांदा, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी। तो हसनापुर मेरठ जिले में है ना, बिल्कुल सही है। विंध्याचल आपके विंध्याचल में आपके मिर्ज़ापुर में है, एक धार्मिक दृष्टिकोण से एक प्रसिद्ध शहर है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी में है, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर वारिस अली शाह की दरगाह है। और आपका श्रृंगबेरपुर एक पर्यटक स्थल है, जो कहाँ पर है आपके? जो आपके लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम व सीता और लक्ष्मण एक साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को यहाँ पर श्रृंगेरपुर के पास पार किया था। तो आपका ये आपका बांदा में नहीं है, ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ मार्ग पर मिर्ज़ापुर से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसका सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है आपका? 20 में सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है कहाँ पर? आगरा में, बुलंदशहर में, मेरठ में और सहारनपुर में। तो प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के कहाँ लगता है? आपके मेरठ जिले में लगता है, ठीक है। आगरा में नवरात्रि मेला लगता है ना। कैलाश मेला भी आगरा में लगता है। सहारनपुर में एक सबसे प्रसिद्ध मेला है, वो है आपका शाकंभरी देवी सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है सहारनपुर में, शाकंभरी देवी के यहाँ पर, ठीक है। और आगरा में आपका एक कैलाश मेला है, ठीक है। नवरात्रि मेला भी यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित स्थानों में से जहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, वह कौन सा स्थान है? अभी बताया ही था हमने, वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ और सहारनपुर। तो शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? किया जाता है आपके सहारनपुर में होता है, ठीक है। जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यावासिनी धाम पर एक बहुत विशाल मेला लगता है। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ यानी शिव का मंदिर है, वहाँ पर बहुत मतलब भव्य शहर वाराणसी बाबा विश्वनाथ के से ही वाराणसी की पहचान है। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 41। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में और मेरठ में। तो विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। जबकि आप देखें तो प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में है एक किला है, अकबर का किला है, अकबर का किला है, ठीक है, जो यमुना नदी किनारे पर स्थित है। मेरठ में क्या है? नौचंदी धाम है, जहाँ पर नौचंदी मेला लगता है, नौचंदी धाम है, ठीक है। और लखनऊ में क्या है? एक इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा, जिसे आप भूल भुलैया भी कहते हैं, इमाम बाड़ा, ठीक है। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे आज मेले के, है ना। अभी पेपर जो हुआ है उसमें मोस्टली प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन। तब तक जय हिंद जय भारत। और अगर आपका हमारा प्रयास अच्छा लगता है चैनल सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।